लोग आज डिफरेंशिएशन को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी एबिलिटी हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो वो कैसे करेंगे, आज इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 की यहाँ से स्टार्ट होगी एनसीईआरटी की। ओके, तो देखिए कुछ नेसेसरी फॉर्मूलेज है हमारे पास, जिसमें इन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को हमें टारगेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ना, ये लिखा हुआ लीनियर फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट का क्या हो गया आपका 0, पॉलिनोमियल का क्या हो गया n, मतलब पहले डिग्री आगे लाना है, उस डिग्री में से आपको एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल का आप डेरिवेटिव देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा ए टू द पावर एक्स, मतलब कांस्टेंट या एक्सपोनेंशियल का बेस अदर देन ई है, तो फिर ए टू द पावर एक्स लॉग ए होगा, लॉन एक्स 1/x, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक सॉरी सेक का सेक इंटू टेन एक्स। सिमिलर कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स की अगर बात करें तो माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ध्यान से देखें, ये दोनों लगभग सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। सिमिलर टेन इनवर्स की अगर बात करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स की बात करेंगे तो माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स की अगर बात करेंगे तो 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो माइनस ऑफ 1/mod x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले जो है हमें कुछ यहाँ पर यूजफुल है, जिनको हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। इस एक्सरसाइज में अब हमें इवन इस एक्सरसाइज का पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले हमारे पास यही है। या तो हम और कोई फंक्शन दिए तो इन फॉर्मूलों में कन्वर्ट करके लेके आएंगे, फिर उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें कुछ नेसेसरी चीज लगेगी, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रूल लगेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या होंगे। पहला, अगर मुझे कोई भी दो फंक्शन दिए हुए जो कि प्लस या माइनस में है ना, दोनों फंक्शन जो है प्लस या माइनस में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, सिंपली आप दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव करके भी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, सेकंड थिंग इज दैट, अगर हम लोग दो फंक्शन प्रोडक्ट में लेते हैं, जैसे एक एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर ये दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में है तो इसका एक रूल कहता है कि आप दोनों में से किसी एक फंक्शन को एज इट इज रखिए, एक का डेरिवेटिव, एक का डेरिवेटिव और प्लस जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको एज इट इज रखिए, और जिसका नहीं हुआ है उसका अब आपको डेरिवेटिव करना है। इस रूल को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इस रूल को हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट रूल के नाम से, है ना। किस चीज के नाम से जानेंगे, प्रोडक्ट रूल के नाम से। अब इसमें जरूरी नहीं कि आपके पास दो ही फंक्शन हो, लेट अस सपोज अगर मेरे पास मोर देन टू फंक्शंस हैं, u v और w, ये तीन फंक्शन अगर मेरे पास है, तो हमें वन बाय वन एक का डेरिवेटिव करते चलना है, बाकी दो को एज इट इज छोड़ना है ना। क्या प्रोसेस क्या है, एक का डेरिवेटिव करना है, बाकी दो को एज इट इज ड्रॉप करना है, जिसका हो गया उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर ये प्रोसेस कितनी बार जाएगी, मतलब जितने फंक्शन प्रोडक्ट में उतनी बार जाएगी, है ना। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा भी हमारे पास आगे जाके मेथड आने वाली है कि अगर मोर देन टू फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हमें उसको कैसे करना चाहिए, है ना, उस पर बात करेंगे। इस रूल को हम लोग लेबनिज रूल के नाम से भी जानते हैं, है ना। इस रूल को हम लोग लेबनिज के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास दो फंक्शन डिवीजन में, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अगर इस तरह का डिवीजन दो फंक्शन फॉलो करते हैं तो आपको उनका सबसे पहले डिवीजन में स्क्वायर करना है, फिर उसको एज इट इज ड्रॉप कर दीजिए, और एफ डेज ऑफ एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव लगा दीजिए। फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा और जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव बनना है। फिर जिसका डेरिवेटिव हो चुका उसको एज इट इज, और जिसका नहीं हुआ है उसका आपको डेरिवेटिव कर देना है। तो ये हमारा डिवीजन रूल, इसको हम लोग डिवीजन और क्वोशिएंट रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसके बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें नीड होगी, देखिए ये अभी तक का जो डेटा है हर एक किसी भी एक्सरसाइज में यूज किया जा सकता है, लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, है ना, कि इस एक्सरसाइज में इसका क्या यूज है ना, इस एक्सरसाइज में इसका क्या यूज है।
तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं चेन रूल की, है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? चेन रूल की। चेन रूल क्या कहता है कि देखिए हमारे पास अगर मल्टीपल फंक्शन कंपोजिशन में है, कंपोजिशन का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, है ना। क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन में क्या है, देखिए आपको dy बाई डी एक्स करना है, तो पहले आप क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अभी किसका बचा? तो बोले अभी बचा इनटू में जी डेस का, तो इसका डेरिवेटिव फिर से आपको करना पड़ेगा। इसके दो मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं, या हम चाहे तो कुछ सब्स्टिट्यूशन के साथ भी जा सकते हैं। तो ये इस चेन रूल से इस कंपोजिशन फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। ठीक। अब इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जरा इनको एक एक बार देख लेते हैं, समझते हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा और बाकी फिर एक सिंगल मेथड से हम लोग करेंगे। सो लेट अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू कितना है, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ x इज इक्वल टू, सॉरी, जो कंपोजिशन में कौन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। लेट पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो y बिकम्स क्या हो जाएगा, बोले साइन टी हो गया। y क्या हो गया, साइन टी। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, साइन का हो गया आपका कॉस टी, बचा टी का, है ना, टी का भी बचा है, तो वो कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब आप देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लें, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे अब हम काम करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे क्या करना है, देखते हैं जरा। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, और कांस्टेंट का कितना हो गया, जीरो। देखिए इसकी पावर पहले आगे लेकर आए और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, सिंपली टू एक्स। इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मैं आगे डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू लिख दिया, टू एक्स इंटू कॉस टी की जगह पर जो आपने एज्यूम किया था वो जरूर आपको रिप्लेस करना है, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो ये एक मेथड है हमारे पास। क्लियर है क्या? अब एक और मैंने चेन रूल में आपको एक कहानी और बताई, दिस इज अवर मेथड वन एंड दिस इज अवर मेथड, है ना। मेथड वन के बाद ये क्या हो गया आपका, मेथड टू। तो मेथड टू को अगर डिस्कस करें, क्या होगा, तो जैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई ऑफ डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ब्रैकेट क्लोज। साइन का डेरिवेटिव क्या, बोले कॉस, अभी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को इग्नोर करेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अच्छा, इसका अगर डेरिवेटिव करना हो तो टू एक्स हो गया, और कांस्टेंट का क्या हो गया, जीरो। तो फाइनली यहाँ से भी हमें जो है डी वाई बाई डी एक्स वो टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या इसे? दोनों मेथड आपके सामने में रख दी, जो बेस्ट लगे वो अपने को यूज करना है। सेकंड, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन। इस बार हम कोई भी एक मेथड फॉलो करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और सो लेट y इज इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ साइन। देखिए अगर दो ही फंक्शन कंपोजिशन में, तो बेस्ट है कि आप इसको u v t कुछ भी पुट कर लो और सॉल्व करो। अगर मोर देन टू फंक्शन कंपोजिशन में है, तो बेटर है कि आप उसको फिर डायरेक्ट एक के बाद एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते जाइए। तो अभी हम पुट करते हैं साइन एक्स की जगह पर t, है ना, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और फिर हम पुट करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, cos t। अब इस cos t को डिफरेंशिएट तो x के रिस्पेक्ट में ही करना है, डिफरेंशिएट y
with respect to t. So dy by dx equal to what? dy by dx equal to what? cos का कितना हो गया? बोले माइनस साइन t, बचा t का कितना हो जाएगा? बोले dt by dx। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से dt by dx निकालना है। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डिफरेंशिएशन मेरा x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। साइन x का कितना हो गया? cos x। बस पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने। सो फाइनली dy by dx इक्वल टू व्हाट? dt by dx का वैल्यू मैंने आगे पुट कर दिया, माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया, साइन ऑफ t जो है उसकी जगह पर वापिस से मुझे t का वैल्यू रिप्लेस करना है। ये हो गया, ये आपका डिफरेंशिएशन कवर हो गया। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सॉल्यूशन एक बार चेक करते हैं। लेट अगेन y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? ax प्लस b। तो हम फिर क्या करेंगे इस बार? मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, साइन के साथ में साइन ax प्लस b। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया? साइन का कितना हो गया? बोले cos ax प्लस b। cos ax प्लस b हो गया। फिर बचा किसका? बोले ax प्लस b का, है ना? तो ax प्लस b का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे। सिंपली प्रोसेस फॉलो करना है और ये प्रोसेस तब तक चलेगा। अब देखिए यहाँ भी हम लोग चाहे तो वो प्लस वाला डिस्ट्रीब्यूट वाला रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ a एज इट इज x का डेरिवेटिव हो, क्योंकि a जो बच रहा है वो किसकी वजह से बच रहा है? x की वजह से बच रहा है। तो x की अगर बात करें तो जिसकी डिग्री 1 है उसका डेरिवेटिव होता है 1। कांस्टेंट है b, उसका हो गया 0। तो फाइनली इसका जो डेरिवेटिव आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा a cos ax प्लस b। ये हो गया आपका कवर, थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। 4 में क्या है? लेट y इज इक्वल टू, इस बार तीन फंक्शन का कंपोजिशन बना हुआ। कितने फंक्शन का कंपोजिशन बना? बोले तीन फंक्शन का कंपोजिशन बना हुआ। डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx, सबसे पहले sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स। तो sec, और ये पूरा जो है उसका एंगल है, ये लीजिए। फिर टेन ऑफ, इसका एंगल बोले टेन रूट एक्स। अभी किसका बचा डेरिवेटिव? तो बोले अब डेरिवेटिव अभी बचा हुआ है टेन रूट एक्स का। मैं इधर फॉर्मूले लिख रहा हूँ साइड में। sec x का जो डेरिवेटिव होगा वो sec x इंटू टेन एक्स होगा। ठीक, चलिए। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना बन गया? ये मैंने फर्स्ट दोनों टर्म एज इट इज लिख दिया। टेन एक्स का कितना? बोले sec स्क्वायर रूट एक्स। अभी भी किसका बचा? बोले डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स हो गया, है ना? यहाँ से फिर आप चाहें तो डेरिवेटिव लिख सकते हैं। जितना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा उतने ही अच्छे जो है आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स जो है ये पहला पार्ट एज इट इज रहेगा, और ये दूसरा पार्ट भी मैंने सेक स्क्वायर रूट वाला भी एज इट इज रखा। अब देखिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, एक्स टू द पावर वन बाई टू। तो पहले इसकी क्या होगी? पावर आगे आएगी, और इसकी पावर में से आपको क्या करना पड़ेगा? वन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वन बाई टू माइनस वन कितना हो जाएगा? माइनस वन बाई टू, है ना? जिसको हम लोग नीचे लाकर क्या लिख सकते हैं? एक्स पावर वन बाई टू। सो फाइनली इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा आपका sec ऑफ टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, और इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, और जो रूट एक्स का डेरिवेटिव था वो हो जाएगा टू बाई रूट एक्स। ये इसका फाइनल डेफिनेशन आपके सामने है। अब इसमें एक चीज और नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो है आप
क्या करने वाले हो, ये याद ही कर लो आप। तो dy बाई डी एक्स जब भी आपको रूट एक्स का निकालना हो तो ये सिंपली 1/2 रूट एक्स हो जाता है ना, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अगला, अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक चीज है, दोनों फंक्शन साइन और कॉस है डिनोमिनेटर में, तो क्या पहले तो ये चेक कर लीजिए क्या दोनों एक जैसे हैं, क्या एंगल दोनों के। अगर दोनों के एंगल एक जैसे होंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना, हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो नहीं है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों के जो एंगल है वो डिफरेंट है। दोनों के एंगल जो है डिफरेंट है। अगर दोनों के एंगल डिफरेंट हैं तो फिर आपको क्या करना है, डिवीजन रूल, अप्लाई डिवीजन, अप्लाई डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल क्या कहता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने कहा कि बोले सर डिनोमिनेटर जो भी हो उसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया। फिर बोले डिनोमिनेटर को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। फिर आपको डेरिवेटिव करना है किसका, न्यूमरेटर का। ठीक, माइनस न्यूमरेटर को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, और डेरिवेटिव किसका करना है, कॉस सी एक्स प्लस डी का। बोलो ठीक है जी, है ना। अब इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई किए अपना काम हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, अब देखिए कॉस एक्स एज इट इज, साइन का हो गया अगेन कॉस, लेकिन दोनों के एंगल सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं इसके बाद एक बार और मुझे क्या लिखना है, डेरिवेटिव, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव आप चाहो तो यहाँ पर करके देख सकते हो। तो वो कितना आएगा, बोले सर वो केवल ए आएगा। ठीक, तो मैंने इंटू में ए डाल दिया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का कितना होगा, माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस करके मैंने इसको लिख दिया साइन सी एक्स प्लस डी। अब एक चीज और देखिए, फिर से जब आप डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी करेंगे तो वो कितना आएगा, सी, तो मैंने इंटू में सी डाल दिया, और डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी टू द होल पावर 2। अच्छा बताइए इसमें कोई दिक्कत, इतना सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है कोई भी। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह की नहीं है कि जिनको मैं सिंप्लीफाई करके कुछ बना पाऊँ, है ना। सी भी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि ए और सी प्रॉब्लम देगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बना लेते हैं कोई सा, कॉस से कॉस बी प्लस साइन है साइन बी का, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 6 चेक करते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, पहले हमने इसको एज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट है, इन दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट हमारे पास है इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x बाय प्रोडक्ट रूल। कौन से रूल से करना है, बोले प्रोडक्ट रूल से। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, बोले सर एक बार तो पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे वाले को आपको डिफरेंशिएशन करना है। मैं पहली बार में केवल लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लिक हो जाए। और फिर डेरिवेटिव लगाना है cos एक्स क्यूब का, cos एक्स क्यूब एज इट इज, साइन स्क्वायर का देखो पहले साइन की पावर के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये 2 साइन, क्योंकि 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा। अभी भी किसका बचेगा, बोले एक्स टू द पावर 5। ठीक, सिमिलर साइन स्क्वायर एक्स एक्स टू द पावर 5 एज इट इज। अब cos का पहले देखिए, ये पावर किसकी, एक्स की, तो cos का पहले कर देंगे, ये कितना हो गया, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब, बचा किसका, बोले एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का जो बचा है उसको करना है। अब देखो यहाँ से कितना हो गया, 2 cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5
और इस एक्स टू पावर 5 का हो जाएगा 5 x⁴। ठीक, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस यहाँ से आने वाला है। सो sin² x⁴ और sin x³ की अगर बात करें तो 3x²। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। हम चाहें तो यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत कॉमन लिया जा सकता है। कुछ आ रहा है क्या कॉमन? हाँ, जैसे एक तो आ रहा है यहाँ पर x² कॉमन है, और एक आ रहा है sin x⁴ कॉमन। बस इसके अलावा कुछ कॉमन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो ये बचेगा। अब देखो 2 और 5 कितना हो गया, 10 तो यहीं पे हो गया। x⁴ कॉमन जाने के बाद x⁴ बची, और यहाँ बचा cos x³। इधर माइनस 3 एज इट इज बचेगा। इसमें से एक साइन x⁴ रिमेनिंग रहेगा, साइन x⁴ अभी भी यहाँ पर रहेगा, और साइन x³ भी बना रहेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल डेरिवेटिव। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है y इज इक्वल टू 2√cot x²। फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप चलना है। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो पहले dy बाई dx 2 एज इट इज। अब ये cot की जो पावर है, मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये पावर कितनी आ रही है? पहले हाफ, और मैंने कहा था जब भी हाफ पावर हो उसका डेरिवेटिव कितना, तो ये सर 2 रूट में एज इट इज छाप दो। ये कर दिया। अभी किसका बचा रूट में, तो बोले कॉट का, है ना। अगली बार में हम कॉट का डेरिवेटिव करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, अब एक बार देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/रूट में कॉट x³। कॉट की अगर बात करें तो कितना हो गया, माइनस cos² x²। अभी किसका डेरिवेटिव बचा, बोले x² का, तो वो भी करना पड़ेगा हमें। तो फाइनली dy बाई डी एक्स, देखो x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। तो इसको डायरेक्ट लिखूं -2x cos² और इसका x² डिवाइडेड बाय रूट में cot x³। बोलो आई क्या बात समझ, है ना। आई होप यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अनदर एक और फंक्शन, और सिंपल सा फंक्शन। सॉल्यूशन फॉर 8। सिंपल सा फंक्शन हमारे पास ये होगा, लेट y इज इक्वल टू cos रूट x। वही सेम चीज, डिफरेंशिएट y with respect to x. So dy by dx is equal to what? बोले माइनस साइन रूट एक्स। अभी किसका बचा, बोले अभी रूट एक्स का बचा हुआ है, बस उसको कर दीजिए। रूट एक्स का मैंने बताया था कितना आएगा, तो बोले ये तो याद ही हो जाना चाहिए अपने को, 2√x डिनोमिनेटर में। ये हो गया अपना खत्म डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हमें पता करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, है ना। यहाँ पर हमें पता करना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं। बड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है मॉड x-1। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन के मॉड में जो दिया हुआ है उसको इक्वेट करो 0। क्या पॉइंट मिल गया आपको, x=1। इस फंक्शन को आप दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करो। एक मैंने कहा x<0, x<1 पर, एक मैंने कहा x>1 पर। तो देखिए, मॉड आपको फंक्शन आना चाहिए,
मॉड फंक्शन की अगर बात करें हम लोग, तो एक्स वन से कम है, मतलब मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेता हूं मैं, वन से कम, जैसे मैंने जीरो ले लिया, तो ये कितना आ रहा, जीरो माइनस वन। मॉड के अंदर कैसा आया, नेगेटिव, और अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो आप एक माइनस लगाकर उस मॉड को हटा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये माइनस लगाया और उस मॉड को हटा दिया। अब देखो, आप वन से कम कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। अब वन से आगे की वैल्यू को टेस्ट करो, तो वन से आगे कोई वैल्यू मैंने मान लीजिए एक्स इक्वल टू टू टेस्ट कर लिया, तो देखो टू माइनस वन कैसा आ रहा है, बोले ये तो इनसाइड में ही पॉजिटिव वन आ रहा है, तो इनसाइड में पॉजिटिव वन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम केवल मॉड हटाकर स्क्वालिटी छापते हैं। क्लियर है क्या? अब आप चेक करिए एक बार, एफ डेज ऑफ वन माइनस, मतलब वन माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला, इसको आप डेरिवेटिव करो तो ये हो गया माइनस वन। क्लियर? सिमिलर आप चेक करोगे एफ डेज ऑफ वन प्लस, मतलब वन से आगे के लिए कहां पर है, तो बोले ये फंक्शन है, इस पर कितना आ रहा है, बोले प्लस वन। क्या दोनों बराबर है क्या? एफ डेज ऑफ वन माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ डेज ऑफ वन प्लस, हैंस f of x is not differentiable at x equal to वन। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो वन और टू पर डिफरेंशिएबल नहीं, और कहाँ से कहाँ तक बताना है मुझे, कहाँ से कहाँ तक बताना है मुझे इसको, केवल जीरो से थ्री तक। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब यहाँ बहुत ही बढ़िया चीज है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो जीरो से थ्री के बीच में, तो जीरो से वन के बीच में ऐसा देगा, फिर वन से टू ऐसा देगा, फिर वन से टू से थ्री ऐसा कुछ देगा, इसका वैल्यू वन होगा, इसका वैल्यू टू होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा। अब आपको कहाँ चेक करना है, अब आपको कहाँ चेक करना है, जिसे हम लोग कहेंगे एज एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, f of x is not continuous at x equal to 1 and x equal to 2. Hence, it is not differentiable at x equal to 1 and 2। मतलब जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता वो डिफरेंशिएबल तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ से कहानी इसकी खत्म हो जाएगी।